हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो कनाडा की सरकार है या कनाडा की संसद है, उसने एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन किया है और उसको बढ़ावा दिया है। साथ ही हम कनाडा और भारत के संबंधों पर भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि क्यों जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और खालिस्तानी आतंकवादियों के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, है ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सरकार ने एक खालिस्तानी आतंकवादी घोषित कर रखा था पहले से ही, है ना। लेकिन 18 जून 2023 को इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है ना। और अभी रिसेंटली 18 जून को कनाडा की संसद में इस व्यक्ति के लिए श्रद्धांजलि और एक 2 मिनट का मौन रखा गया। ठीक है, जैसे ही इस व्यक्ति के लिए कनाडा की संसद में मौन मौन रखा गया, उसे कुछ देर बाद ही भारत ने इस पर बहुत क्विक रिएक्शन देते हुए एक पोस्ट करा भारत की एम्बेसी ने, जिसमें लिखा था कि भारत किसी भी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और आतंकवाद के विरोध में आतंकवाद का विरोध करने में या उसका सामना करने में या उससे लड़ने में भारत सबसे आगे है और सभी देशों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, और साथ ही इस पोस्ट में लिखा था कि जो 1985 में घटना हुई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट को बम विस्फोट से खालिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ा दिया था, आने वाली 23 जून 2024 को उसकी 39वीं वर्षगांठ है। तो इस 23 जून को इन जो भी लोग मतलब जो भी व्यक्ति इस दुर्घटना में मारे गए थे, जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई थी इस दुर्घटना में, उन्हीं सबको श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हीं सबको याद करने के लिए एक मेमोरियल कार्यक्रम रखा जाएगा, एयर इंडिया मेमोरियल जो बनाया गया उस जगह पर, है ना। ऐसा लगता है कि ये पोस्ट कनाडा की संसद को ये दिखाने के लिए किया गया है कि भारत किसी भी प्रकार से खालिस्तानी जो आतंकवाद है उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता है और कोई भी देश अगर खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करेगा तो उसका भी जवाब देने में भारत सक्षम है। ठीक है, हाल ही में हमने देखा था कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे G7 समिट में और उन्होंने दोनों देशों के मध्य जो भी संबंध है उनको सुधारने पर बात की थी। लेकिन अब कनाडा की संसद ने जब खालिस्तानी आतंकवाद के लिए मौन रखा है, तो ये उनकी दोहरी प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब एक और आप भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं और दूसरी ओर आप खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा लगता है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का केवल दिखावा कर रहे हैं। और इससे पहले भी कनाडा में ऐसे बहुत सारे एंटी इंडिया मूवमेंट हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो खालिस्तान को बढ़ावा दे रही हैं, है ना। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ मनाना हो या फिर सांझ सवेरे जो पत्रिका है उसका समर्थन हो या जो खालिस्तानी आतंकवाद के समर्थक हैं या खालिस्तान के समर्थक हैं उनके लिए जन्म संग्रह कराना हो, ऐसी घटनाएं कनाडा में बहुत टाइम से होती आ रही हैं। अगर हम बात करें कि भारत और कनाडा के संबंध पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, तो दोनों देशों के बीच जो भी राजनीतिक संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशन है, वो बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तनावपूर्ण हो रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। दोनों देशों के बीच जो ट्रस्ट है वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्यों जस्टिन ट्रूडो या उनकी सरकार खालिस्तानियों का इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें जो कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन है, उसकी कुल जो सीटों की संख्या है वो 338 है ना। 338 है और अगर सरकार बनानी है तो आपको 170 सीट चाहिए। मतलब किसी भी जो पार्टी है उसको 170 सीट चाहिए, तभी वह कनाडा में अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को 2019 के चुनाव में 157 सीट मिली थी, है ना। तो अब अगर उनको सरकार बनानी है तो उनको किसी न किसी और पार्टी से क्या करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। तो एक और पार्टी थी जिसका नाम था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको 2019 के चुनाव में लगभग 24 सीटें मिली। तो जस्टिन ट्रूडो ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई है। और जो ये पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके जो नेता हैं, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह खालिस्तानियों के बहुत बड़े समर्थक हैं। इसलिए जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी सरकार खालिस्तानियों को बढ़ावा देती है और उनका समर्थन करती रहती है। और जो भी घटनाएं होती हैं खालिस्तानियों के द्वारा, जो भी आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं इंडिया के विरुद्ध में,
उसके खिलाफ जस्टिन ट्रूडो कुछ भी कहने से बचते हैं ना, ताकि वो खालिस्तानियों को क्यों नाराज नहीं करना चाहते। अगर हम बात करें खालिस्तानी आंदोलन के इतिहास की, तो जो खालिस्तानी आंदोलन है ये 1978 के पहले से स्टार्ट हुआ। 1978 के पहले ये अहिंसक आंदोलन था, है ना, केवल अनशन के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा था। लेकिन 1978 के बाद ये एक हिंसक आंदोलन बन गया और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, है ना, सिख समुदाय के लोग भी मारे गए, बहुत सारे हिंदू लोग भी मारे गए। इसी आंदोलन के दौरान एक खालसा फौज की भी स्थापना की गई थी, खालसा संगठन की स्थापना भी की गई थी। और इस जो खालसा आंदोलन हो रहा था, इसके जो भी नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, जो प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो तारा सिंह को माना जाता है ना। तारा सिंह की मृत्यु मृत्यु 1973 में हो गई थी। 1973 के बाद ही एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मतलब आधिकारिक रूप से खालिस्तान दूसरे देश, है ना, जिसका नाम खालिस्तान होगा उसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। और जो खालिस्तानी आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो मुख्य रूप से पंजाब में स्टार्ट हुआ था। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे संबंधित नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं।